नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा पंचायत के नया टोला गोपालपुर में 11 अगस्त की रात एक 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी गई। हत्या के इस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी फरार चल रहे थे। पुलिस ने हालांकि अब सभी आरोपियों को, नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 11 तारीख को हुई इस वारदात के बाद देश भर से 14 वर्ष की मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठ रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठ रही थी और लगातार कई अलग अलग संगठनों के, कई अलग अलग दलों के नेता भी जो हैं वो पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे थे, मृतका के परिजन से मिल रहे थे और इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे। पुलिस ने, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी संजय राय था, जिसकी गिरफ्तारी अररिया से हुई। लेकिन 18 अगस्त को, देखिए 18 अगस्त को कई अलग अलग संगठनों के, दलों के नेता पहुंचते हैं। पप्पू यादव भी पहुंचे, उन्होंने आर्थिक मदद की 50,000 रुपए की। एक अभिषेक जाटव हैं, वो भी पहुंचे। एक गोल्डन दास करके लड़का पहुंचता है। देखिए, गोल्डन दास, उम्र लगभग 30 साल, और वो लड़का जैसे ही पहुंचता है वहां पर बवाल शुरू हो जाता है। गोल्डन दास कौन है जिसने पारू के गोपालपुर गांव में बवाल करा दिया? हालांकि पुलिस ने गोल्डन दास को गिरफ्तार भी किया और जेल भी भेजा है। देखिए, गोल्डन दास कौन है, ये सवाल अब इस वजह से उठ रहे हैं कि पारू की घटना पूरे देश भर में चर्चित घटना हो गई थी और इस घटना में गोल्डन दास जो गिरफ्तार हुआ बवाल करने के आरोप में, वो गोल्डन दास आखिरकार है कौन? देखिए, गोल्डन दास के बारे में इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। देखिए, गोल्डन दास पहली बात की मुजफ्फरपुर का रहने वाला नहीं है, वो औरंगाबाद का रहने वाला था। औरंगाबाद के नबीनगर एक जगह है, नबीनगर थाना भी है, नबीनगर थाना क्षेत्र के दास मोहल्ले का वो निवासी है। पिता का नाम नंदलाल कुमार दास। गोल्डन दास एक आदतन अपराधी है। जी हां, आदतन अपराधी है। देखिए, कोई भी घटना हो और इंसाफ के लिए आवाज उठ रही है तो उठनी चाहिए, क्योंकि जब आवाज उठती है तो सिस्टम में बैठे लोग सक्रिय हो जाते हैं, कार्रवाइयां होती है, पीड़ित को इंसाफ मिलता है। लेकिन इस गोल्डन दास की जो भूमिका पारू में रही, पारू थाना क्षेत्र के नया टोला गोपालपुर में बवाल कराने में रही, वो भूमिका पूर्व में भी कई जगहों पर रही है। कोर्ट ने भी इस व्यक्ति को आदतन अपराधी माना है। देखिए, गोल्डन दास के बारे में आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोई समाज के हितैषी काम करने वाला लड़का है, तो देखिए आप गलत हैं। पहले गोल्डन दास के बारे में आपको समझना होगा कि गोल्डन दास कौन है, कहां का रहने वाला है, किस तरीके का इसने काम किया पूर्व में। देखिए, गोल्डन दास के अपराध की फहरिस्त भी लंबी है और गोल्डन दास की पहचान भी बड़ी है। एक बार की बात है, वो तो एक आईपीएस अधिकारी के इशारे पर कई एसपीओ के खिलाफ भी शिकायत कर चुका है। खैर, अगले रिपोर्ट में बात करेंगे इसकी कि किस तरीके से इसने एक जाल बुना, गया के आईजी को फंसाने का, एसपी को फंसाने का, औरंगाबाद के एसपी को फंसाने का, और एक अधिकारी इसके बचाव के लिए अपनी नौकरी तक बाजी पर लगा देता है। खैर, गोल्डन दास के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और गोल्डन दास के खिलाफ 2013 से मुकदमा दर्ज है। जी हां, 2013 से। ये गोल्डन दास आज 2024 चल रहा है, तो आप समझिए कि आज से कितने साल पहले, 11 साल पहले इसके विरुद्ध औरंगाबाद के नबीनगर थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ, कांड संख्या 39/13। देखिए, यहां से गोल्डन दास के अपराध की कृत्य शुरू होती है और देखिए, यहां से गोल्डन दास की आपराधिक
जीवन की शुरुआत होती है। गोल्डन दास पर यह शायद पहला मामला था जो हमारी टीम ने रिसर्च किया गोल्डन दास के बारे में। नवीनगर थाने में यह मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा गोल्डन दास के आपराधिक इतिहास की मैं बात करूं तो 49/17 ये भी मामला जो है वो औरंगाबाद के नवीनगर थाना में ही दर्ज हुआ था। इसके अतिरिक्त अगर देखी जाए तो नवीनगर थाना में कांड संख्या 34/16, 68/16, 2020/17, 220, 272/18, 6/2020, 163/2020, 26/21, 339/21 और 87/21। इसके अलावे कई और भी कांड गोल्डन दास पर है। एक मामला 2022 का है 40/2022। अतिरिक्त भी कई मामले दर्ज हैं और मैं इसके आपराधिक इतिहास के बारे में एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि इस गोल्डन दास पर कितने और भी मामले दर्ज हैं, क्योंकि हमारी टीम ने पूरा रिसर्च किया है। हम कल की रिपोर्ट में जो गोल्डन दास के आपराधिक इतिहास के अलावे जो उसके पुलिस विभाग के अंदर के रिश्ते की खुलासा करेंगे, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको बताएं तो गोल्डन दास पर और भी कई मामले दर्ज हैं। देखिए, नवीनगर थाने में ही जो है वो एक केस दर्ज हुआ था 40/22। इसके अलावे गया के चंदौती थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके विरुद्ध 119/22। औरंगाबाद के नवीनगर थाना में 6 सितंबर 2022 को 330/22 आईपीसी के तहत जो इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। नवीनगर थाना में 7 सितंबर 2022 को भी 331/22 मामला दर्ज हुआ। औरंगाबाद के नवीनगर में ही 17 सितंबर को एक मुकदमा दर्ज हुआ 344/22। औरंगाबाद के नवीनगर थाने में 5 फरवरी को एक मामला दर्ज हुआ 5 फरवरी 2021 को, और यह मामला 26/21 है। तो नवीनगर थाने में इसके विरुद्ध अगर देखी जाए तो 87/21 भी मामला दर्ज है, 339/21 भी मामला दर्ज है, 163/20 मामला दर्ज है। गया के पेरैया थाना में जो है एक और मामला इसके विरुद्ध दर्ज है जिसका कांड संख्या 253/20। देखिए, इस तरीके के इसके विरुद्ध 2 दर्जन से लगभग अधिक मामले दर्ज हैं, 2 दर्जन से अधिक। और मैं जो पूरा ये मामला इसके विरुद्ध बता रहा हूं, ये पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और मैंने इसकी इंक्वायरी भी जो है वो इसी तरीके से की है। तो ये गोल्डन दास कोई आम आदमी नहीं है, ये किसी समाज का हितैषी भी नहीं है। इसे खुद पर मुकदमा करवाने का शौक है, लेकिन इसका आपराधिक कृत्य है। अगर आप कहेंगे तो मैं 1-2 मुकदमा के बारे में विस्तार से भी बता दूंगा। सबसे बड़ी बात कि जितनी एफआईआर की फाइलें इसकी खोली गई, इन लगभग सभी मामलों में गोल्डन दास के खिलाफ जो है वो एक ही प्रकार का कृत्य है, मारपीट, हिंसा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके विरुद्ध जो है वो रंगदारी का आरोप है, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इसके विरुद्ध है वो दर्ज हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इसके विरुद्ध कार्रवाई की और मुजफ्फरपुर पुलिस का यह कहना था कि ये जो व्यक्ति है गोल्डन दास, ये एक तरीके से समझा जाए तो ये बहुत बड़ा अपराधी है। इसके अपराध का जो है वो फहरिस्त बहुत लंबा है। देखिए, आप अगर आदतन अपराधी में किसी व्यक्ति को कह रहा हूं तो ये आप समझ रहे होंगे कि ये मेरा भाषा नहीं है। इसे एक मामले में 40/2022 जिस मामले में इसके विरुद्ध जो है वो गंभीर आरोप लगे थे, दुकान पर जाकर रंगदारी मांगने का आरोप था। इसके अलावा हरिजन होने का भी ये खौफ हमेशा दिखाते रहा, हरिजन होने का भी ये खौफ दिखाते रहा कि ये हरिजन है और मुकदमे में फंसा देगा, ये केस करवा देगा, हरिजन SC ST एक्ट के तहत जेल भेजवा देगा लोगों को। तो गोल्डन दास, सबसे बड़ी चीज कि आज दलित समाज का हितैषी बना है, लेकिन इस भेष में इसने रंगदारी भी मांगी है जिसमें इसके विरुद्ध मुकदमा है। अटेम्प्ट टू मर्डर, मारपीट के मामले दर्ज हैं इसके विरुद्ध, जान से मारने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, 379 छीना झपटी चोरी का भी मामला इसके विरुद्ध दर्ज है।
तो लगभग एक ही तरह का मामला इसके विरुद्ध दर्ज है। देखिए, गोल्डन दास जो है वो अब एक संगठन बनाता है और अपने संगठन का नाम गोल्डन दास रखता है बहुजन सेना आर्मी। देखिए, बहुजन आर्मी क्या करती है? बहुजन आर्मी संगठन बनाने का मकसद यह था गोल्डन दास का कि वो दलितों के हित की बात करेगा, आवाज उठाएगा। लेकिन ये गोल्डन दास करता क्या है? अगर कहीं पर घटना की शिकायत इसे मिलती है, इस तक अगर शिकायत पहुंचती है तो वहां पर पहुंचता है। समाज के लोग जो हैं वो कुछ लोग इसको फंड करते हैं, लग्जरी गाड़ियों पर जाता है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर पहुंच गया था, फॉर्च्यूनर कार से पहुंचा था, इनोवा लेकर पहुंचा था और वहां पर जाकर उग्र लोगों को करने वाला भाषण देता है, जातिवादी भाषण देकर लोगों को उकसाता है और बवाल कराकर आसानी से निकल जाता है। इसके अलावे पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी करने का इसका आप कहें तो ये स्टाइल है, पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी करने का। बिहार का कई ऐसा हिस्सा है जहां के थानों में जाकर इस गोल्डन दास ने जाति के नाम पर थानेदारों को, दारोगा को, महिला सिपाहियों तक को इसने भद्दी भद्दी बातें की है। इसने तो मुजफ्फरपुर के एसएसपी, पारू के थानेदार, मुजफ्फरपुर के आईजी तक को क्या क्या नहीं कहा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है और ये गिरफ्तारी एक तरीके से समझे तो बहुत बड़ी कार्रवाई है। आप समाज की हितैषी बन सकते हैं, आप समाज के लिए हक के लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन बहुजन आर्मी के नाम पर देश के कई हिस्सों में अपने संगठन को विस्तृत करके ये कानून को परेशान करने का काम करने वाले व्यक्ति का नाम गोल्डन दास है। ये एक अपराधी है और इसे समझना होगा, एक आदतन अपराधी है। एक मामले में जब इसके ओर से रेगुलर बेल फाइल की गई थी तो अदालत ने कहा, अदालत में इसके अधिवक्ता ने इसकी फाइलें रखी और कहा कि कई और कांड है अलग अलग थानों में। कोर्ट ने कहा कि एक आदतन अपराधी है और इससे जमानत नहीं मिल सकता। हालांकि बाद में जमानत पर बाहर भी आ गया। इसके संपर्क भी बहुत लंबे चौड़े हैं गोल्डन दास के। हरिजन एक्ट, SC/ST एक्ट में लोगों को फंसाने की धमकी देता है। तो खैर, गोल्डन दास पुलिस के गिरफ्त में है। हत्या का प्रयास, छीना झपटी, रंगदारी, मारपीट सहित कई गंभीर आरोप इस पर लगे हैं और बिहार के अलग अलग हिस्सों के कई थानों में गोल्डन दास के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज है। यह गोल्डन दास वो व्यक्ति है जो थाने पर पहुंचकर थानेदार को कहता था कि तुम्हें कानून मालूम है, कानून पढ़ाएं क्या हम। खैर, अब गोल्डन दास पुलिस के गिरफ्त में है, जेल में है और कानून उसे सजा देगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।